अगर आज समाजवादी पार्टी को जितने भी इनके विधायक अगर जीते हैं, मैं फिर से वो कह रहा हूँ बात, समाजवादी और तमाम जालिमों को बड़ी तकलीफ हुई थी कि मुसलमानों ने झोली भर कर जो वोट रात में दिए हैं, इसी वजह से समाजवादी के 100 से ज्यादा विधायक जीते हैं। अब उन लोगों को यह फैसला लेना है कि क्या ने अपने मकसद में कामयाबी हासिल की। मैं आपके जरिए से उन अवाम से ये बताना चाहूंगा कि हम क्या कह रहे थे कि अगर घर के सामने तूफान है तो पहले अपने घर में चिराग करो, अगर घर के बाहर खतरा है तो घर की दीवारों को मजबूत करो। हम क्या कह रहे थे कि अगर तुमको बाहर खौफ है कि तुमको कोई मदद देगा तो तुम अपने घर में महारत को पैदा करो। आज हमको ही काम करना है, हमारी दीवार को मजबूत करना है, घर में जो मौजूद है उनको ताकतवर बनाना है, ताकि जब हम अपने घर को बचाएंगे तो हम तूफानों का मुकाबला कर सकेंगे। और आज आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में और कमजोर होगी इंशाअल्लाह ताला, और हम अपना काम करेंगे। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही के तौर पर आपसे कह रहा हूं कि मैं मायूस नहीं हूं, मैं जिंदगी में कभी मायूस नहीं होता, इसलिए कि हमारा काम मेहनत करना है, हमारा काम कोशिश करना है, हमारा काम अपनी गलतियों को सुधारना है, हमारा काम और इखलास और नरमी से पेश आना है। अगर हम में कोई सख्ती थी तो उसमें और नरम होकर आवाम का दिल जीतना है, और यकीनन आने वाले दिनों में हम अब उत्तर प्रदेश की जनता का दिल जीतेंगे, उनके पास जाएंगे, मगर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा रहेगा। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा उत्तर प्रदेश की जनता के दरमियान में रहेगा। मेरी आप तमाम से ये अपील है कि आने वाले नगर पंचायत के चुनाव में अपनी अपनी पार्टी को हमको मजबूत करना है, ताकि हम अपनी पार्टी के जिम्मेदारों को उस चुनाव में कामयाब कर सकें और उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार के खिलाफ हम पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर इनके गलत फैसले होंगे हम यकीनन एक सदा एहतजाज बुलंद करेंगे। हम हर एतबार से बीजेपी की मुखालिफत करते आए और करते रहेंगे, मगर मेरा सवाल आज की अपनी इस तकरीर में उन लोगों से है जो हमसे आकर कह रहे थे कि बीजेपी को समाजवादी के लिए हरा सकते। मुझे यहाँ पर वो शायर का शेर याद आ रहा है कि शायर ने कहा था कि बड़ा शोर सुनते थे, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक खतरा खून न निकला। और हम कौम और मिल्लत के जिम्मेदारों से भी पूछना चाह रहे हैं, जो आपने मुहिम चलाई थी कि भाजपा को हटाना है, ओवैसी ये है, अब सब खामोश बैठे हुए हैं, अपने अपने बिलों में जाकर छुप चुके हैं, सन्नाटा जारी है। मगर आज हमारी जबानें आज भी कह रही हैं, हम आज भी हरकत कर रहे हैं, और आपका बेहद शुक्रिया कि आप तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, और आपका जमा होना हम तमाम के हौसलों को बुलंद करता है। आपका तमाम का यहाँ पर जमा होना, मुझे यकीन है कि हमको इस चुनाव में कामयाबी नहीं मिली, मगर कल जो आने वाला दिन होगा वो हमारा होगा, वो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का होगा। तो मैं आखिर में बाबू सिंह कुशवाहा साहब का फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक अहम मीटिंग को कॉल की। मैं अपनी पार्टी के तमाम जिम्मेदारों से और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के जितनी पार्टियां हैं उनके तमाम नेताओं से, उनके मेंबर से अपील करूंगा कि मुत्तहिदा तौर पर काम करें, इख्तिलाफात को और आगे मत बढ़ाइए। अभी हमारा सफ़र जारी है, अभी और बहुत से
नसीबो फराज का हमको सामना करना पड़ेगा। मगर मैं उत्तर प्रदेश को आता था, आता हूँ और आता रहूँगा। मैं सिर्फ चुनाव के तक नहीं आया हूँ। और अगर हमारे मुखालिफिन ये समझ रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी या भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नतीजा नहीं आया, तो मुझसे कहना चाह रहे हैं कि हम फैसलों को देखकर हमारे हौसले पस्त नहीं हो जाते। हमको जब तक हमारी मंजिल नहीं मिलती, हमारा काम लड़ना है, जिद्दोजहद करना है, कोशिश करना है। और तारीख ये बताती है कि बहुजन समाज पार्टी को अगर कामयाबी मिली, बाबू सिंह कुशवाहा साहब मेरी बात को तस्दीक करेंगे कि मान्यवर कांशीराम ने 10 साल मेहनत करने के बाद बीएसपी को मुकाम हासिल हुआ। बड़ा अफसोस होता है कि बीएसपी को जो आज उत्तर प्रदेश में एक मुकाम था, आज जो उनका हाल हो चुका है, जो जिम्मेदार बीएसपी के लोग मेहनत करके उस मुकाम पर लाए थे, आज बीएसपी का हाल देखकर बड़ी तकलीफ होती है। मगर खैर, हमारा काम ये है कि हम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में जितनी पार्टियां हैं, हम अपने तमाम साथियों के हौसलों को बुलंद रखें, उनके हौसलों को और आगे बढ़ाएं और आने वाले नगर पंचायत के चुनाव की तैयारी करें। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जब कभी भी मुझे बुलाएंगे, माने मेरी पार्टी से हटकर बाबू सिंह कुशवाहा साहब कहीं पर भी आप बोलेंगे कि आओ, तो मैं यकीनन आपके साथ था और साथ रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ओवैसी साहब ने बहुत